जाएगू और सन यंग नाम का एक कपल रहता है। जाएगू एक ट्रक मैकेनिक है। उसने गांव की सड़क किनारे एक गैराज बनाया है, लेकिन गांव के एरिया में उनका काम अच्छा नहीं चलता क्योंकि उनका गैराज बहुत छोटा है। सड़क से गुजरने वालों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई गैराज भी है। इस वजह से उनकी आमदनी बहुत कम होती है। जेगू की खराब हालत की वजह से सन यंग के घर वाले उसे हमेशा ताने देते थे क्योंकि सन यंग ने जेगू से पसंद की शादी की थी। वो हमेशा जेगू को बुरा भला कहते थे क्योंकि पैसे न होने की वजह से दोनों की कोई वैल्यू नहीं थी। जेगू ने जिस जगह अपना गैराज बनाया था वो जगह सन यंग के डैड की थी, लेकिन काम न होने की वजह से आज तक उन्होंने सन यंग के डैड को किराया नहीं दिया था। इसी वजह से सन यंग के डैड की जेगा से बिल्कुल नहीं बनती। सन यंग काम में अपने हस्बैंड का हाथ बंटाने के लिए घर में ही गुड़िया बनाकर सेल करती थी। इनका डाउनफॉल चल ही रहा था कि इनके गैराज से थोड़ा आगे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के बहुत सारे ट्रक्स इनके गैराज के सामने आकर खड़े होने लगते हैं। एक तो इनका गैराज बहुत छोटा है और दूसरा ट्रक्स की वजह से आने वाले को इनका गैराज दिखता ही नहीं। इसीलिए इनका थोड़ा बहुत काम भी अब पूरी तरह बंद हो चुका था। जेगा इन सबसे बहुत तंग आ चुका था, इसीलिए कई दिन काम न मिलने से परेशान होकर जेगा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उनसे रास्ता बदलने को कहता है। गुस्से में जेगा उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच कंपनी हेड की बेटी जेगा के नीचे आ जाती है। गुस्से में आकर वो लोग जेगा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जेगा का मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि तुम्हारा गैराज बहुत छोटा है, किसी को दिखता ही नहीं, काम सही नहीं चलता तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जिम्मेदार मत बनाओ। दूसरा ऑफिसर जेगा को बताता है कि तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हारा गैराज सेल करने वाले हैं क्योंकि तुमने आज तक उन्हें गैराज का किराया नहीं दिया। ये बात सुनकर जेगा परेशान हो जाता है, लेकिन उसे ऑफिसर की बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जेगा को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। इधर हमें सन यंग दिखाई जाती है जो अपने लिए कुछ कपड़े ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कपड़े बाय कर सके, इसीलिए वो ऑर्डर कैंसिल कर देती है। इधर बेचारा जेगा परेशान होकर घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जिसकी कार खराब हो चुकी थी। वो आदमी रोज कार खराब होने से परेशान था, इसीलिए वो तंग आ गया था। वो इस कार को कबाड़िए को सेल करने वाला था। जेगा उस आदमी की कार चेक करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी कार में ज्यादा कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इसकी टाइमिंग चेंज कर दी जाए तो ये कार कुछ साल तक और चल सकती है। जेगा की बात सुनकर आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है। वो अपनी कार सेल करने का प्लान कैंसिल कर देता है। थोड़ी ही देर बाद जेगा भी घर आ जाता है। वो सन यंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड हमारा गैराज सेल करने वाले हैं? तब सन यंग हाँ में जवाब देती है। साथ ही वो बताती है कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उन्हें बस अपने पैसों से मतलब है और कुछ नहीं। ये सुनकर जेगा अंदर से टूट जाता है। वो उदास होकर घर से बाहर चला जाता है। बाहर वो एक शॉप पर जाकर कैन पीने लगता है। उस शॉप ओनर की बेटी जेगा के साथ बहुत खुश रहती थी। जेगा बाहर बैठा था, तभी वहाँ मिस्टर मून नाम का आदमी आता है जो जेगा पर बहुत गुस्सा था। असल में मिस्टर मून एक कबाड़िया है। मिस्टर मून को उस आदमी की गाड़ी नहीं मिली जिसे जेगा ने टाइमिंग चेंज करने को कहा था। मिस्टर मून के साथ जेगा की शुरू से दुश्मनी रहती है क्योंकि मिस्टर मून सन यंग से प्यार करता था। ने जेगा से शादी कर ली। कुछ दिन बाद सन यंग अपनी फैमिली के एक फंक्शन में जाती है जहां सभी लोग जेगा की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। जेगा भी फंक्शन में जाना चाहता था, इसीलिए उसने किसी से उधार पैसे लिए, अपने लिए अच्छे कपड़े बाय किए और फंक्शन के लिए एक केक भी लिया। लेकिन अंदर जाने से पहले उसे बाहर आवाज सुनाई देती है जहां कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। जेगा उदास हो जाता है और टूटे दिल के साथ घर वापस जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक कपल की कार दिखती है जिसका पंक्चर हो चुका था। वहां आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए जेगा उनकी कार ठीक करता है और उन दोनों से ज्यादा पैसे चार्ज करता है। इसके बाद जेगा टायर पंक्चर होने की वजह देखने जाता है। तब वहां उसे एक कील दिखती है। कील देखकर जेगा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी सन यंग वापस आ जाती है। वो किसी रिलेटिव की कार में बैठकर आती है। वो लोग सन यंग को घर के सामने ड्रॉप करते हैं। जेगा उनके पास बात करने जाता है, लेकिन वो लोग जेगा को इग्नोर करके चले जाते हैं। सन यंग जेगा से प्यार करती थी, इसीलिए लोगों की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। जेगा सन यंग का मूड ठीक करने के लिए उसे वो पैसे दे देता है। ये पैसे जेगा ने उस कपल की कार ठीक करके कमाए थे। रात को दोनों परेशान थे, इसीलिए किसी को भी नींद नहीं आती। जेगा उठकर बाहर चला जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो बहुत सारी कीलें अपने गैराज के रास्ते पर फेंक देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी कार यहाँ से गुजरे तो उसका टायर पंक्चर हो जाए, फिर जेगा उसकी कार रिपेयर करेगा।
और पैसे कमा लेगा। सुबह तक जेगा का प्लान काम कर जाता है। एक कार रिपेयर के लिए जेगा के गैराज पर आ जाती है। ये देखकर जेगा बहुत खुश होता है। वो उस आदमी से ज्यादा पैसे चार्ज करता है। ऐसे ही काफी देर गुजर जाती है, लेकिन अभी तक कोई दूसरा कस्टमर गैराज पर नहीं आता। जब जेगा देखने जाता है तब उसे पता चलता है कि बड़े बड़े ट्रक्स की वजह से उसके गिराए हुए कील रास्ते से हट जाते हैं और ट्रक के मोटे टायर्स पर कील काम नहीं करते। ये आइडिया जेगा को बहुत अच्छा लगता है। उसके गैराज पर कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगली रात जेगा ज्यादा नुकीली कीलें बनाता है। वो कीलें रोड पर फेंक देता है, लेकिन इस बार सन यंग उसे ये काम करते देख लेती है। उसे जेगा का ये काम बुरा लगता है, इसीलिए वो रोने लगती है। उसे पता है ये काम ठीक नहीं, अगर पकड़े गए तो पुलिस जेल ले जा सकती है। लेकिन जेगा उसे बताता है ऐसा कुछ नहीं। वो कहता है यहाँ से गुजरने वाले लोग अमीर होते हैं, उन्हें इतने पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा, इससे हमारे हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। शक हुआ तो उससे पहले हम काम छोड़ देंगे। इसके बाद जेगा यही करने लगता है। पहले सन यंग को ये अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे उनके पास पैसे आने लगते हैं। पैसे देखकर सन यंग भी खुश हो जाती है। एक दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी हेड की कार खराब हो जाती है। तब वो जेगा से कार ठीक करवाने आती है। कंपनी हेड सन यंग को गुड़िया बनाते हुए देखती है। वो उससे पूछती है डॉल बनाकर कितना पैसा मिलता है। सन यंग जवाब देती है कोई इन्हें खरीदता नहीं, इसलिए उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। कंपनी हेड सन यंग पर तरस खाती है। वो एक डॉल बाय करती है। वो सन यंग को बहुत सारे पैसे देती है। सन यंग को लगता है ये पैसे भीख जैसे हैं, इसीलिए वो जेगा को मना कर देती है। वो कंपनी हेड से कार रिपेयर के पैसे नहीं लेती। रात को दोनों हस्बैंड वाइफ फिर रोड पर जाते हैं। वो दोबारा कीलें फेंकने लगते हैं। तभी वहां से पुलिस गुजरती है। पुलिस पूछती है इतनी रात यहाँ क्यों हो, इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो। तब दोनों कहते हैं हम यहाँ वॉक करने आए थे। आज दोनों वहां कीलें नहीं फेंक पाते, इसलिए अगली सुबह कोई भी कस्टमर नहीं आता। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। ये देखकर सन यंग डॉल्स बेचकर कमाए पैसे वो पैसे जेगा को दे देती है। जेगा पैसे लेकर शॉप पर जाता है। वो सारा पुराना उधार एक बार में चुका देता है। इधर सन यंग आज पहली बार सैलून जाती है। वो अपने बाल अच्छे से बनवाती है। शॉप ओनर मिस्टर मून को एक बात बताता है। वो कहता है जेगा ने सारा उधार चुका दिया। ये सुनकर मिस्टर मून को जेगा पर शक होता है। वो सोचता है इतने पैसे कहां से आए। अगली रात दोनों हस्बैंड वाइफ रोड पर जाते हैं। इस बार वो कीलें पक्की लगा देते हैं ताकि रोज रोज वहां आना ना पड़े। इधर सुबह होते ही कंपनी हेड को पता चलता है कोई उसकी बेटी को किडनैप करके ले गया है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस ऑफिसर्स आते ही सवाल करते हैं। वो हेड से पूछते हैं क्या किसी पर शक है। हेड अपनी बेटी का बैग चेक करती है। बैग में वही डॉल मिलती है। ये वही डॉल थी जो सन यंग बनाती थी। डॉल देखकर हेड को शक हो जाता है। उसे सन यंग और जेगा पर शक होता है, इसीलिए वो बिना सोचे बयान दे देती है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो दोनों को अरेस्ट नहीं कर पाते। तभी एक ऑफिसर बताता है। वो कहता है उसने कुछ दिन पहले दोनों को देखा था। सन यंग और जेगा रोड पर अकेले थे। शायद यही दोनों इस काम के पीछे हों। तभी पुलिस आकर जेगा को अरेस्ट कर लेती है। सन यंग रो रो कर समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है हमने किसी को किडनैप नहीं किया, लेकिन ऑफिसर्स उनकी एक नहीं सुनते। वो जेगा को वहां से ले जाते हैं। पीछे से कुछ पुलिस ऑफिसर्स सन यंग के डैड को बुला लेते हैं, क्योंकि सन यंग के डैड ही गैराज के मालिक हैं। साथ ही ऑफिसर्स गैराज की तलाशी लेने लगते हैं। ये देखकर सन यंग के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो सन यंग को बुरा भला कहने लगते हैं। वो कहते हैं उसने एक जाहिल इंसान से शादी की। इधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स पूछताछ करते हैं। वो जेगा से काफी देर सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। बिना सबूत वो जेगा को जेल में नहीं रख सकते, इसीलिए वो जेगा को छोड़ देते हैं। अगली सुबह जेगा बहुत परेशान था। कई दिनों तक गैराज बंद रहने से नुकसान हो चुका था। तभी सन यंग वहां आती है। वो जेगा को हौसला देती है। वो कहती है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रात को सन यंग रोड पर कीलें लगाने जाती है। तभी मिस्टर मन उसे चोरी चोरी देख लेता है। उसे पहले से ही दोनों पर शक था। सन यंग के जाते ही मिस्टर मन रोड पर जाता है। तभी उसके पैर में एक कील चुभ जाती है। ये वही कील थी जो सन यंग ने लगाई थी। इससे उसे पूरा राज समझ आ जाता है। उसे पता चलता है पैसा कहां से आ रहा है। मिस्टर मून अब दोनों को ब्लैकमेल करने का सोचता है। सीन कट होता है और हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है। इस कपल में लेडी बहुत बीमार होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ इसी रोड से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनके लगाए हुए कीलों से कार का टायर खराब हो जाता है। वो दोनों जेगा के पास आते हैं। तब जेगा उनकी कार ठीक करने लगता है। इधर सन यंग शॉपिंग करने गई होती है, लेकिन वापसी पर मिस्टर मन उसे रोक लेता है। मिस्टर मन सन यंग को धमकी देता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों का सारा राज जान चुका हूँ। तुम दोनों लोगों की गाड़ियां खराब करके पैसे कमाते हो। मिस्टर मन कहता है कि मैं ये बात आम कर सकता हूँ और पुलिस को भी बता सकता हूँ, जिससे तुम दोनों को लंबी जेल हो सकती है। अगर तुम चाहती हो कि ये बात किसी को न पता चले और तुम दोनों का राज राज ही रहे, तो तुम्हें मुझसे अकेले में मिलना होगा। रात को जाएगा सन यंग को बताता है कि आज उनके गैराज में एक ओल्ड कपल आया था। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन मैंने फिर भी सारे पैसे लिए। जाएगा
जेगा को अपने इस काम पर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। सन यंग जेगा से पूछती है, अगर किसी को हमारे इस काम के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? तब जेगा परेशान होकर जवाब देता है कि उससे पहले ही हम ये काम छोड़ देंगे। सन यंग अब बहुत टेंशन में आ जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं मुन ये बात पुलिस को न बता दे। अब सन यंग फैसला करती है कि वो मिस्टर मुन के पास अकेले में जाएगी। ये बात जेगा को नहीं बताती और घर से निकल जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। जब सन यंग घर आती है तब जेगा उससे पूछता है कि आज तुम कहाँ गई थी? तुम्हें घर आने में काफी देर हो गई। सन यंग जवाब देती है कि वो सिटी गई थी और उसके बाद सैलून से बाल सेल करवा लिए, इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई। रात को सन यंग बहुत परेशान होकर रोने लगती है। वो सोचती है कि उसने ये क्यों किया। उसे मिस्टर मून से अकेले में नहीं मिलना चाहिए था। वो अपने किए पर बहुत ज्यादा रोती है। इसी तरह कई दिन और भी गुजर जाते हैं। एक दिन उनके लगाए हुए कीलों पर से एक कार गुजर रही थी। तब टायर ब्लास्ट होने की वजह से कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। जेगा पुलिस के डर से जल्दी वहां जाकर सभी कीलें उतारने लगता है ताकि कहीं किसी को उन पर शक न हो। इतने में कार के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। ये आदमी कॉन्स्टिट्यूशन साइड में मैनेजर था और इसी ने कंपनी हेड की बेटी को किडनैप किया था। मैनेजर जेगा को देखता ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही देर में वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि जायगा वहीं पर था, इसलिए सभी को लगता है कि जायगा ने ही बच्ची की जान बचाई है। इस बात पर सभी लोग जायगा को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सभी लोग जायगा से खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते इनके हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। इनका काम अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और दोनों काफी अमीर हो जाते हैं। सन यंग के डैड इनके बदलते हालात देखकर जेगा से प्यार का नाटक करने लगते हैं। जेगा के पास अब इतना पैसा आ जाता है कि वो अपने फादर इन लॉ से उनकी गैराज खरीदने को बोलता है। लेकिन सन यंग के डैड ज्यादा पैसे देखकर लालच में आ जाते हैं। वो गैराज के ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं, लेकिन जेगा बदला लेने का फैसला करता है। वो ज्यादा पैसों में ही गैराज खरीद लेता है। कुछ ही दिनों में जेगा सन यंग के लिए एक प्यारी सी कार खरीद लेता है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके हालात पहले से बहुत बेहतर हो चुके थे। जेगा सन यंग को बताता है, मेरे दिल में हमेशा ये बात आती थी कि मैं एक गैराज चलाता हूँ, लेकिन मेरे गैराज में मेरी ही कार नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। तुमने मेरा बहुत साथ दिया। इन दोनों का टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा था। एक दिन इनके लगाए हुए कीलों से दोबारा एक्सीडेंट होता है, लेकिन इस बार जायगा को कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे दिल ही दिल में अफसोस होता है कि वो ऐसे पैसे कैसे कमा रहा है लोगों को नुकसान देकर। जायगा परेशान बैठा ही था, तभी वहां मिस्टर मून आ जाता है। वो जायगा को बोलता है, जो काम तुमने शुरू किया है ये बिल्कुल गलत है। तुम अपने काम पर फोकस करो, ना कि कील लगाकर लोगों को नुकसान पहुंचाओ। जायगा मिस्टर मून की ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाता है कि मून को इनके राज्य की बातें कैसे पता चली, लेकिन उसने आज तक ये बात राज ही रखी। मून ने इसके बदले कुछ ना कुछ तो किया होगा। जायगा बहुत परेशान होकर घर आता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे जलाने का फैसला करता है, लेकिन सन यंग जायगा को ऐसा करने से रोकती है। वो उसे समझाती है कि हमने इन पैसों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब सन यंग मिस्टर मून के साथ बिताए हुए टाइम के बारे में बताती है। ये सुनकर जायगा अंदर से टूट जाता है कि कुछ पैसों के पीछे सन यंग ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो सारे पैसे और घर सन यंग के पास छोड़ देता है और घर से चुपचाप रोता हुआ निकल जाता है। जायगा रोड पर जाकर हाथ से कीलें निकालने लगता है, लेकिन कीलें काफी मजबूती से लगाई गई थीं, इसलिए वो हाथ से नहीं निकलती। जायगा वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोता है। अगली सुबह सन यंग फिर से तैयार हो रही थी, तभी जायगा एक बड़ा ट्रक रोड पर चलाता है ताकि ट्रक के वजन से सभी कीलें खराब होकर रोड से हट जाएं। हमें पता चलता है कि सन यंग शुरू से ही पैसों का लालच करती थी। धीरे धीरे उसने अपने गैराज को बढ़ा लिया था और काम के लिए कुछ वर्कर्स भी रख लिए थे। जायगा ने सन यंग को छोड़ दिया था और खुद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर